राहु, जैसे ही ये शब्द हमारे कानों में पड़ता है, सर से पैर तक भय की एक लहर दौड़ जाती है कि ना जाने अब कौन सी नई मुसीबत हमारे सामने अपना सर उठाएगी। राहु का नाम सुनकर बड़े बड़े महारथियों को पसीना आ जाता है, क्योंकि इनका प्रभाव ही ऐसा है। सोचिए, जो ग्रह स्वयं ग्रहों के राजा सूर्य को एक निवाले की तरह अपने मुंह में रख सकता हो, उसकी शक्ति कितनी विस्तृत और प्रभावी होगी। मित्रों, राहु से हमारा भय अनायास नहीं है। चूंकि आसुरी प्रकृति का ग्रह है राहु, इसलिए परिणाम भी उसी के अनुसार ही देता है। पर ये आधा सच है। जी हाँ, ये आधा सच है। यदि ठीक तरीके से समझें और राहु की अत्यंत विस्तृत शक्तियों को ठीक तरीके से प्रयोग करें तो यकीन मानिए, चुटकी बजाकर ये आपको जमीन से आसमान पर बैठा सकता है। सोशल मीडिया हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया जिसको आईटी बोलते हैं, शेयर मार्केट हो गया, राजनीतिक गठजोड़ हो गया, इन सभी क्षेत्रों में राहु अपना डंका बजाता ही बजाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु योग कारक ग्रह के साथ शुभ स्थितियों में विराजमान हो जाए तो सारी दुनिया मिलकर भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। सामान्यतः राहु तीसरे, छठे, 10वें और एकादश भाव में सर्वाधिक शुभ माने जाते हैं। प्रिय साथियों, राहु का गोचर 30 अक्टूबर को दोपहर 2:13 पर वक्री गति से होते हुए मीन राशि में होने जा रहा है, जहां ये 18 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। चूंकि ज्योतिषीय दृष्टिकोण में राहु अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़े परिणाम देने वाला ग्रह है, 18 महीने का इनका गोचर होता है, इसलिए राहु का गोचर भी समाज को बेहद अंदर तक प्रभावित करता है। मेरा वादा है साथियों आपसे कि राहु गोचर का ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, डरना नहीं पड़ेगा। ज्योतिषी लोग बहुत डराते हैं राहु केतु के नाम पे। डिटेल से हर राशि पर बात होगी और एक विश्वसनीय मार्गदर्शन आपको दिया जाएगा। तो चलिए गजानन महाराज का स्मरण करते हुए अपने इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें साथियों कि प्रस्तुत गोचर आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो इसको आप अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे साथियों, उपाय हम बिल्कुल अंत में बताएंगे, वो सभी के लिए प्रभावी होंगे। साथ ही साथ यदि आप अपनी जन्म कुंडली का व्यक्तिगत तौर पर विश्लेषण कराना चाहते हैं तो लखनऊ में आप हमसे मिल सकते हैं, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। प्रत्येक माह हमारा दिल्ली आगमन होता है, तो उसकी जानकारी भी आप स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों कुछ हमारी प्रिडिक्शंस है, जो कि जब ये राहु का गोचर होगा उस दौरान देश विदेश में होगा, तो क्या कुछ वो प्रिडिक्शन है सबसे पहले हम आपको बताए दे रहे हैं। देखिए, कई स्टेट के चुनाव है और तमाम लोग कहते हैं कि पंडित जी जो है स्टेट इलेक्शन के बारे में आप बताइए, तो उसका एक अलग से वीडियो हमारे चैनल पर आएगा। लेकिन अभी हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में इलेक्शन है, तो मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी के हाथ से सत्ता जाती हुई जो है दिख रही है और कांग्रेस यहाँ पर सरकार बनाएगी। दूसरा आते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में दर्शकों कांग्रेस की सरकार है और एज इट इज़ कांग्रेस की ही सरकार अभी बनी रहेगी, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह कांग्रेस ही कमबैक करेगी। तीसरा दर्शकों, हरियाणा की हमारे पास तमाम जो है कुंडलियाँ आई थी जो है इलेक्शन से संबंधित, तो हरियाणा इलेक्शन में इस बार बड़ा उलटफेर हो जाएगा। अभी जो गठबंधन की इनकी सरकार चल रही है, तो बीजेपी सत्ता से जा सकती है और यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार आती हुई दिख रही है। दूसरा तेलंगाना में इलेक्शन है दर्शकों, तो तेलंगाना में केसीआर राव तीसरी बार फिर से ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनको कोई खतरा नहीं है। साथ ही साथ दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे कि राहु गोचर में ही 2024 लोकसभा के भी चुनाव होने हैं, तो दर्शकों उसका वीडियो हमारे चैनल पर जो है पड़ा हुआ है। फिर से एक वीडियो हम और बना करके अपलोड करेंगे। 2024 में भारत में लोकसभा चुनाव में बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। ये हमारी प्रिडिक्शन है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक बात और बताना चाहेंगे, राहु का गोचर अगर भारत की कुंडली से देखा जाए, वृषभ लग्न की कुंडली है, तो लग्न से 11वें हाउस में हो रहा है। और अभी हमने अपने जो है मतलब स्टार्टिंग में बताया कि एकादश राहु अच्छे होते हैं, तो भारत की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जीडीपी जो है ग्रोथ बढ़ेगी।
साथ ही साथ दर्शकों, राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो अपने से जो है गुरु और केतु की भांति अपने से पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि देते हैं। हर एक ग्रह 7वीं दृष्टि देते हैं, लेकिन राहु को बीटो प्राप्त है, तो अपने से 5वें, 7वें और 9वीं इनकी दृष्टि रहती है। तो भारत के 11th हाउस में जो है राहु का गोचर हो रहा है, और राहु की जो पंचम दृष्टि है ये भारत के पराक्रम भाव पर पड़ रही है। तो अगर कुछ जो है सीमा पर कुछ मूवमेंट होता है तो भारत अब पराक्रम बहुत ही द्रुत गति से, तेज गति से दिखाएगा। साथ ही साथ दर्शकों, सीमा पर कुछ जो है छोटी मोटी जो है टकराव की संभावना है। इसके अलावा दर्शकों, हमने भूकंप को लेकर के देखिए प्रिडिक्शन की थी जब मंगल जो है अस्त हुए थे। 23 तारीख को हमने वीडियो बनवाया था और हमारे चैनल पे शायद 28 या 29 जो है क्या कहते हैं सितंबर को पब्लिश हुआ था। और अभी अगर देखा जाए तो 3 अक्टूबर को नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप आया था, और हमने स्पेशली नाम लिया था कि नेपाल में भूकंप आएगा, भारत में आएगा। तो नेपाल में 6 रिक्टर स्केल के ऊपर का भूकंप आया, भारत में आया है। आप उस वीडियो का अंश देख सकते हैं। साथियों, नेपाल, भारत, अफगानिस्तान हो गया और पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, यहाँ पर कुछ भूकंप इत्यादि जो है काफ़ी बड़े पैमाने पे भूकंप आ सकते हैं। तो जब तक मंगल अस्त है जनवरी तक का विशेष ध्यान रखिएगा, भूकंप से कुछ क्षति होती हुई दिखाई दे रही है। कहने का आशय साथियों ये है कि भूकंप फिर से आएगा और सुनामी आएगी, तो जो नेपाली हमारे भाई बहन रहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन जाप किया करें और कोशिश करें ऐसे क्षेत्र में जहां उनको कोई खतरा है तो वो मैदानी एरिया पर आकर के रहें। नेपाल के अलावा भारत में भी भूकंप आएगा, और भारत में उत्तराखंड में भूकंप जो है यदि हम बताएं, हमने नोट किया है तो लगभग जो है 2024 में मार्च से लेकर के और जुलाई के बीच में कुछ जो है भूस्खलन हो गया, कुछ भूकंप हो गया। ये उत्तराखंड, हिमाचल और जो है कश्मीर में आ सकता है। आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। साथ ही साथ साथियों की धार्मिक उन्माद बढ़ेगा। देखिए, राहु जो हैं ये मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं। इलेक्शंस भी पास आ रहे हैं, तो धार्मिक उन्माद ज़्यादा होगा और बहुत कुछ जो है अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। मार काट ज़्यादा मची रहेगी लोगों के बीच। एक चीज़ और है, कोई बहुत बड़ा रक्षा सौदा भारत के पक्ष में ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ फॉरेन में, विदेशों में भारत की साख बढ़ेगी। एक बात और बताएं साथियों, देखिए तमाम स्टेट्स वगैरह के जो राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनके कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। साथ ही साथ दर्शकों, वायुयान दुर्घटना जो है ग्रस्त की हमने भविष्यवाणी की थी, तो जनवरी तक बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। इधर अक्टूबर से लेकर के जनवरी के बीच में कोई प्लेन क्रैश वगैरह ना हो जाए, इसका ध्यान रखना होगा। अच्छा, एक जो है छोटी सी जो है आपको अपडेट और देना रहेगा। राहु केतु के नाम पे दर्शकों तमाम लोग पूजा पाठ करवा लेते हैं। कोई कनाडा में बैठा है, कोई लंदन में बैठा है और यहाँ इंडिया में पूजा करवा लेते हैं, तो पूजा मान्य नहीं होगी। आपको खुद उपस्थित होकर के राहु केतु की शांति करानी होगी। ऐसे पैसे आप लोग किसी भी लोगों को मत दीजिए, वो लोग पूजा पाठ करते नहीं और कुछ आपका होगा नहीं। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों, और किसी के डराने से मत डरिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अधिक समय ना लेते हुए गणेश महाराज का ध्यान करते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तुला राशि के बंधुओं, राहु महाराज आपके 6ठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। विरोधियों पर पूरे बल और सामर्थ्य के साथ आप डंडा चलाएंगे, जिससे शत्रु पक्ष न सिर्फ भयभीत रहेगा बल्कि आपके कार्यों में जो पहले बाधा पहुंचा रहे थे वो बाधा पहुंचाने की हिम्मत भी नहीं पहुंचा पाएंगे। कोर्ट में यदि कोई मामला लंबित है जो आपके चैन सुकून को धीरे धीरे दीमक की तरीके से खा रहा था, तो गोचर कालखंड की इस अवधि में उससे भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। तुला राशि के मित्रों, देखिए अंततः राहु एक आसुरी और तामसी प्रवृत्ति का छाया ग्रह है। इसके प्रभाव में कई बार व्यक्ति ऐसे कार्यों में पड़ जाता है या यूँ कहे कार्य को ऐसे माध्यम से करने का प्रयास करता है जो न सिर्फ सामाजिक पैमानों पर बल्कि कानूनन भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। मेरी सलाह है कि यदि आप ऐसे किसी कार्य की ओर अग्रसर हैं तो उससे पहले शांत मन से उसके परिणाम और आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसका ठीक ठीक मूल्यांकन कर लीजिएगा। यदि पेशेवर जीवन की चर्चा करें तो मजबूत रणनीति और नए विचार आपके करियर में ग्रोथ लाएंगे। आपके अंदर स्वयं के प्रति एक विजेता का भाव आएगा।
कारण कि आप तय समय सीमा में अपने सभी टास्क कंप्लीट कर लेंगे। तुला राशि के वे मित्र जो अपना कोई व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करने का प्रयास एक लंबे समय से कर रहे थे, उनके लिए ये समय खासा सहयोगी रहेगा। आपको असल में करना क्या है, इसकी एक स्पष्ट दृष्टिकोण आपको मिलेगा। आप काम की सुव्यवस्थित योजना तैयार करेंगे, साथ ही जो जरूरी फाइनेंशियली सपोर्ट है वो भी आपको सरकारी संस्थाओं से मिलेगा। मेरी सलाह है मित्रों कि आप अल्पकालिक लक्ष्यों की जगह दीर्घकालिक लक्ष्य तैयार करें। अपने काम को लेकर आने वाले 5 से 10 वर्षों में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, इसको अपनी टीम के साथ डिस्कस करें और उसी के अनुसार योजना तैयार करें। व्यवसाय में आपको अपने सहयोगियों के साथ थोड़ा ज़्यादा नरमी से पेश आने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आप दोनों के बीच बात ज़्यादा बिगड़ सकती है। व्यक्तिगत जीवन में भ्रम और आशंका से बचिएगा। यदि अपने जीवन साथी के विषय में आपको कोई बात परेशान कर रही है तो उनके साथ बैठकर उस विषय पर बात करें, अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप से बात ज़्यादा बिगड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बंधु बांधवों, पंचम भाव में राहु का गोचर होने जा रहा है और पंचमस्थ राहु काफ़ी कुछ आपके पक्ष में स्थितियां बनाते हुए दिख रहे हैं, किंतु इसके बाद भी आपको सावधानी रखनी होगी। कारण कि राहु अक्सर जो दिखाता है वो स्वप्न मात्र ही होता है, हकीकत उससे बिल्कुल अलग होता है। वृश्चिक राशि के जातकों, राहु कहीं ना कहीं एक आईना दिखाएंगे कि किस प्रकार अपने कार्यों को आपको सिद्ध करना है। उसके लिए आप हर स्तर का यहाँ प्रयास करेंगे। साम दाम दंड और भेद कुछ भी आपसे अछूता नहीं रहेगा। संतान पर अनुशासन का अंकुश जरा कस लीजिएगा, क्योंकि उनका इस अवधि में ऐसी जगह उठना बैठना हो सकता है जहाँ समाज की सभ्यता का चीरहरण होता हो। आपके बच्चे आपके कहने से बाहर निकलेंगे, आपको पलटकर जवाब देंगे, आपको पीड़ा होगी। मित्रों देखिए, इंसान और उसकी ख्वाहिशों के बीच सिर्फ एक चीज़ खड़ी होती है, उसकी इच्छा शक्ति। गोचर कालखंड की इस अवधि में कामकाज के प्रति आपकी विल पावर में काफ़ी वृद्धि होगी। आप अपने अंदरूनी नज़रियों को सकारात्मक बनाएंगे, जिसके कारण आपके अंदर सतत ऊर्जा का प्रवाह होगा। वर्क प्लेस पर आप अपनी शर्तों के अनुसार कार्य करते नजर आएंगे। इसके अलावा गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके अंदर स्वयं को समझने के प्रति एक रुचि उत्पन्न होगी। आप अपने बात व्यवहार और सामाजिक संबंधों का गहराई से अध्ययन करेंगे, जिससे आपके व्यक्तित्व में एक अलग सा निखार देखने को मिलेगा। यदि पारिवारिक स्तर पर निर्णयों को लेकर बात करें तो आपके अंदर भ्रम और भय की स्थिति रहेगी। आपका मन मस्तिष्क सही और गलत के बीच में झूलता रहेगा। मेरी सलाह है कि किसी भी ऐसे निर्णय से पूर्व जिसका आपके परिवार पर दूरगामी प्रभाव पड़े, आप अपने कुटुंबी जनों के साथ बैठकर एक स्वस्थ चर्चा करें। उसके पश्चात ही किसी निर्णय पर आपको पहुंचना चाहिए। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि राहु की प्रकृति स्वभाव से आसुरी है, इसलिए आपके कदम भी डगमगा सकते हैं। आपको मन की वृत्ति पर विशेष नियंत्रण रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं, अन्यथा चित्त की चंचलता आपको बड़े सामाजिक कलंक का कारण बना देगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखिएगा, अन्यथा आंख से संबंधित सर्जरी की नौबत आ सकती है। इसके अलावा आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसके विषय में चिकित्सक से पुनः राय मशवरा अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि दवा के नकारात्मक प्रभाव की स्थिति भी बन सकती है। वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं प्रेगनेंसी के दौर में हैं, उनको अपने गर्भ का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कोशिश कीजिएगा, ज्योतिषीय सलाह जरूर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि के बंधु बांधवों, राहु का आपके चतुर्थ भाव में गोचर होने जा रहा है। तो चौथे भाव में प्रवेश करना कहीं ना कहीं संघर्ष में उतारने वाला सिद्ध होगा। खुद को तराशने, अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व का विकास करने के प्रति आपका जुनून मेहनत की सारी हदें पार कर जाएगा। परिवार में रहते हुए भी आप लगभग गैर मौजूद रहेंगे। आपका पूरा फोकस इस पर रहेगा कि कैसे बदलते समय के साथ खुद को अधिक परिष्कृत किया जाए। गोचर काल खंड में आपको लीगल यानी अदालती मुद्दों से दो चार होना पड़ सकता है। संभव है वर्क प्लेस पर आपके ऊपर कोई आरोप लग जाए, आपका व्यक्तिगत आपका चारित्रिक हरण हो। साथ ही साथ व्यक्तिगत जीवन की कुछ समस्याएं आपको कोर्ट कचहरी के दर्शन करा सकती हैं। यदि आप
एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं यानी वकालत के पेशे में हैं तो सामाजिक रूप से किसी बड़े केस से आप जुड़ सकते हैं अथवा किसी लीगल कमेटी के सदस्य बन सकते हैं। राजनीति में कुछ बड़ा पद आपको प्राप्त हो सकता है। नौकरी में आप संतुष्ट नहीं रहेंगे तो इस्तीफे वगैरह की भी नौबत आ सकती है। साथ ही साथ आपके निर्णयों का जो है आपकी नीतियों का सरकार पर प्रभाव पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स हैं गोचर कालखंड की इस अवधि में काफ़ी दबाव में रहने वाला है, इनके एकाग्रता में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। टॉपिक से संबंधित कॉन्सेप्ट को समझने में आपको काफ़ी दिक्कतें आने वाली है, इसलिए आपके अपने शिक्षकों के साथ रहिए, क्योंकि होगा क्या, आपके शिक्षक आपको समझाएंगे कुछ लेकिन भ्रमवश आप उस बिंदु को किसी और तरीके से समझेंगे जिसका आपके रिजल्ट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जो भी छात्र हैं उनके लिए मेरी विशेष सलाह है कि आप अपनी सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता का विकास करें, विषय को नए तरीके से समझने का प्रयत्न करें जिससे आपकी बौद्धिकता में वृद्धि हो। व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में जीवन साथी के साथ घनिष्ठता बढ़ेगी, विचारों के स्तर पर सामंजस्य आएगा जिससे आपको सुकून एवं शांति का अनुभव होगा। यदि आप विवाह के विषय में विचार कर रहे हैं तो समय अनुकूल है, आप अपने प्रेम को परिवार के माध्यम से सामाजिक स्वीकृति दिला सकते हैं। यदि आपका शौक आपका काम बन जाए तो यकीन मानिएगा साथियों, आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है धनु राशि के मित्रों। आप अब तक जिस काम को केवल स्वांता सुखाए के लिए कर रहे थे, अब आप उसे अपना जो है क्या कहते हैं व्यवस्थित रूप से व्यवसाय बना लेंगे। आप अपनी व्यक्तिगत क्षमता का विकास करेंगे, नई चुनौतियों को स्वीकार करेंगे गोचर कालखंड की इस अवधि में। और राहु कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना देगा, बड़े स्तर पर आप फेमस हो जाएंगे। तो हमारी इन बातों का ध्यान रखिएगा और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि। मकर राशि के जातकों, राहु आपके पराक्रम भाव, जी हाँ, तीसरे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथियों, राहु अमर क्यों है? क्योंकि समुद्र मंथन के समय इसने जोखिम उठाकर अपनी जान दांव पे लगाकर अमृत पान किया था। इस अवधि में मकर राशि के जातकों, राहु आपको रिस्क लेकर के आगे बढ़ने की ऊर्जा का विकास करवाएगा। रिस्क लेने की क्षमता आप में बढ़ेगी। व्यवसाय हो अथवा नौकरी पेशा जीवन, आप छोटे लक्ष्यों में अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे बल्कि आने वाले समय में एक लंबी छलांग पेशेवर रूप से लगाएंगे। मकर राशि के जातकों, गोचर कालखंड का ये समय आपके अंदर समय के लिए प्रतिबद्धता का विकास कराएगा। आप अपने जीवन में अपने काम के महत्व को समझेंगे। आपके अंदर कर्म की व्यापक अवधारणा का विकास होगा। आपकी मानसिक क्षमता और सहज बुद्धि आपके काम की कुशलता एवं रचनात्मकता को बढ़ाएगी। खासकर जो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं उनके अंदर इनोवेशन का एक अलग स्तर विकसित होगा। आप डिफेंस सेक्टर के लिए किसी नई तकनीक का विकास करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो हमारे देश की रक्षा जरूरतों को ज़्यादा प्रभावी बनाएगी। मेरी एक सलाह है, ना सिर्फ पेशेवर जीवन बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी आप परिवर्तन के लिए तैयार रहिएगा। अपने जीवन जीने के ढंग में, काम करने के तरीके में, बात व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन करते रहना आप में नवीनता का प्रवाह कराएगा। आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार के निवेश से बचिएगा वरना आपका पैसा कहीं ना कहीं फंस सकता है। खासकर यदि आप किसी व्यक्ति के माध्यम से कहीं धन लगा रहे हैं, कहीं ज़मीन ले रहे हैं, कहीं किसी को जो है इंटरेस्ट पे दे रहे हैं तो इसकी पूरी गुंजाइश है कि आपके साथ धोखाधड़ी हो जाए। साथ ही साथ पारिवारिक स्तर पर स्थिति तनावपूर्ण बनती हुई नजर आ रही है। भाई बंधुओं से अनावश्यक कहासुनी में बहस मर्यादाओं की सीमा पार कर जाएगी जिससे मानसिक विवाद उत्पन्न होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको अपनी माताजी का भी विशेष ध्यान रखना होगा। उच्च रक्तचाप की समस्या गंभीर करा सकती है। साथियों, आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में हमारे देश ने खेल जगत में बड़ा नाम कमाया है। राहु का प्रभाव खिलाड़ियों की प्रतिभा में धार लाएगा। यदि आप खुद पर भरोसा रखते हुए अपनी प्रैक्टिस बनाए रखते हैं तो यकीन करिए स्टेट और नेशनल लेवल तक आपके नाम का डंका बजेगा और इंटरनेशनल लेवल पर भी आपके नाम का डंका बजेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि के बंधुओं, राहु का गोचर आपके वाणी भाव अर्थात दूसरे भाव में हो रहा है, जिसका और दूसरा भाव धन का भी भाव होता है, तो जिसका अर्थ है धन की लालसा का विकास आपके अंदर होगा। अपने बैंक बैलेंस को आप ज़्यादा मजबूत करने के लिए हर स्तर पर प्रयास करेंगे। हालांकि ध्यान आपको ये रखना है कि धन की लालसा आपको ऐसी किसी दिशा में ना मोड़ दे जो आपको अनैतिक आय तक ले जाता हो। मित्रों, समस्या सुलझाने की योग्यता को ही सफलता कहते हैं।
राहु गोचर की अवधि में आप भी थोड़े ज़्यादा सशक्त और प्रभावी बनकर उभरेंगे। अपने व्यवसाय में आप आवश्यक संसाधनों को एकत्रित करेंगे। एक स्पष्ट आर्थिक योजना के साथ लक्ष्य तैयार करके उसके क्रियान्वयन में पूरी इच्छा शक्ति के साथ लगेंगे। यदि आप किसी फर्म या कंपनी में नौकरी पेशा हैं तो आपकी योग्यता के अनुसार इस अवधि में आपका दायित्व बढ़ने जा रहा है। इसके अलावा आपके काम से संबंधित ट्रांसफ़र की भी पूरी गुंजाइश है और ये स्थानांतरण आपके कैरियर के लिहाज से पॉजिटिव साबित होगा, क्योंकि ये आपके लिए जो है दायित्वों के नए आयाम खोलेगा। अतः आप इस परिवर्तन से बचिएगा मत। यदि आप स्टूडेंट हैं तो समय थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। पहला, आपकी विश्लेषण क्षमता में कमी आएगी। आप विषय से संबंधित अवधारणाओं की विवेचना ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपका मन पढ़ाई लिखाई में आपका साथ नहीं देगा। आप विषय के अतिरिक्त तमाम सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर अपना समय बर्बाद करेंगे, जिससे पाठ्यक्रम संबंधी आपके प्रदर्शन में गिरावट आ सकती है। पारिवारिक स्तर पे आपका आवश्यकता से ज़्यादा आक्रामक होना समस्या खड़ी करा सकता है। आप अपना दृष्टिकोण रखिए, लेकिन अन्य सदस्यों को उसे मानने के लिए विवश ना करिए, अन्यथा आपके घर में कलह बढ़ेगी। आर्थिक लिहाज से जो निवेश आपने पूर्व में किए हैं उससे आपको आशा के अनुरूप रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ धन की अच्छी बचत आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत कराएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सजगता बढ़ती नजर आ रही है। आप जिम, योगा क्लासेस या फिटनेस क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। लग्जरी लाइफ जो है आप जिएंगे। आपका जो है व्यक्तित्व बढ़ेगा, बढ़िया खान पान रहेगा, अच्छा पहनावा होगा और आपके अंदर आराम की कामना ज़्यादा विकसित होगी। देखिए मित्रों, ठाट बाट से रहना अच्छा है, लेकिन विलासिता का दास हो जाना ठीक नहीं है। तो ज़रूरत से ज़्यादा सुविधा हमें मानसिक रूप से अशक्त बना देती है, पंगु बना देती है। हमारी अगली राशि आती है मीन राशि। मीन राशि के बंधुओं, राहु का गोचर आपके लग्न भाव यानी आपके प्रथम भाव में होने जा रहा है, जिसका सीधा सा अर्थ है आप में व्यवहारिक मूल्यों का निर्माण राहुदेव यहाँ कराएंगे। विकास की नई संभावनाएं आपको तरक्की करने का अवसर राहु दिलाएंगे, लेकिन साथ में कुछ चुनौतियां भी पीछे पीछे आएंगी, जिससे जूझने की शक्ति आपको निर्मित करनी होगी। एक शब्द में कहा जाए तो आत्मचिंतन को आधार बनाकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। गोचर कालखंड की इस अवधि में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ सकती है। इसके 2-3 कारण है। पहला, आप कामकाज से थोड़ा ब्रेक लेकर के परिवार एवं मित्रों के साथ किसी यात्राओं पर जा सकते हैं। इससे आपको एक आत्मिक सुकून मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन इस यात्रा पर आपकी बचत का एक बड़ा हिस्सा भी खर्च होगा, जिससे मन में दुविधा की स्थिति बनी रहेगी। दूसरा, पेशेवर जीवन में संघर्ष बढ़ने जा रहा है। राहु आपसे मेहनत करवाएगा। आपको स्वयं की योग्यता और महत्व को सिद्ध करने के लिए औरों से ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा, लेकिन आपकी कर्मनिष्ठा से आपके प्रतिद्वंदी, एक विरोधी आपके सामने नतमस्तक रहेंगे। काम के लिए आपकी सत्यनिष्ठा उच्चाधिकारियों में आपकी कीर्ति को बढ़ाएगी, जिससे भविष्य में आपको अधिक अवसर भी प्राप्त होंगे। घर परिवार में शब्दों का कटु चयन और ऊंची वाणी मामला बिगाड़ सकती है, इसलिए किसी भी स्थिति में संयम और विवेक से काम लें। आध्यात्मिक जागरूकता की चिंगारी आत्मा के आंगन को ज्ञान से प्रकाशित करेगी। राहु जीवन की कुछ कठोर वास्तविकता आपके सामने लाके रखेंगे, जिसके कारण संबंधों के प्रति आपका मोह और अपनापन टूट सकता है। ये बिखराव आपके अंदर सकारात्मक चिंतन का विकास कराएंगे। हालांकि इस अवधि में आप एकांत का अनुभव करेंगे, जिससे आपको पॉजिटिव तरीके से हैंडल करना होगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो अपनी वाणी वर्तनी पर आपको संयम रखना होगा, वरना आपके पति के साथ कुछ टकराहट की स्थिति होती हुई दिखाई दे रही है। कोई नई पार्टनरशिप करने की सलाह यहाँ पर मैं आपको नहीं दूंगा, अन्यथा पार्टनरशिप में आपके साथ चीटिंग और धोखा हो सकता है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए मीन राशि के जातक को आप लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। अब अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। उपाय क्या करना होगा? तो सबसे पहले साथियों, हर 3 महीने में आपको करना ये होगा कि 7 शनिवार एक जटे वाला नारियल लेना है और उसको अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 9 बार उतारना रहेगा। कितनी बार? 9 बार। और उसको जल पर अपने मस्तक पर लगा करके और जल प्रवाह आपको कर देना होगा। दूसरा एक काम ये करना होगा साथियों, आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए 2 छोटे छोटे से मंत्र जो है दिख रहे हैं,
ओम ऐं ह्रीं राहुवे नमः और ओम ह्रीं केतुवे नमः। इन दोनों मंत्रों का स्फटिक की माला से 108 बार आपको प्रतिदिन जाप करना रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि राहु के मंत्रों का जाप कब करें? लोग कहते हैं शाम को करते हैं, रात में करते हैं, सुबह करते हैं। देखिए साथियों, जो बहुत ही अच्छा तरीका किसी बुक वगैरह में आपको नहीं मिलेगा। तो राहु और केतु के मंत्रों का जाप करने का तरीका होता है राहु काल। प्रत्येक दिन का राहु काल अलग अलग होता है। आप जिस लोकेशन पे होंगे वहाँ अलग होगा। दिल्ली में है अलग होगा, कनाडा में बैठे होंगे अलग होगा, पश्चिम बंगाल में बैठे होंगे अलग होगा। तो राहु काल का जो है मतलब जो समय होता है ये अलग अलग होता है। तो आप अपने एग्जैक्ट लोकेशन के हिसाब से सर्च कर लीजिएगा, और उस समय में यदि आप राहु और केतु के मंत्रों का जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर राहु आपका नुकसान कर ही नहीं सकते, फायदा कराएंगे। अब लोग कहते हैं पंडित जी राहु का तो राहु काल में हो जाता है लेकिन केतु काल थोड़ी ना होता है। तो बंधुओं, 1 घंटे 30 मिनट का समय होता है, 90 मिनट का राहु काल का समय होता है। इसमें 45 मिनट राहु को मिलते हैं और 45 मिनट केतु को मिलते हैं। तो इस दौरान यदि आप करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, दोनों लोग आपका भला करेंगे। अगला सबसे बड़ा उपाय है, हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि भूल से भी गोमेद या कैटसाई मत पहनिएगा। राहु का जो पत्थर आप लोग पहन लिए हैं, गोमेद पहन लिए हैं, मत पहनिएगा। आपका सर्वनाश कर देंगे, विनाश कर देंगे, और फिर बाद में आप लोग रोते रोते हमारे पास आएंगे। बिल्कुल मत पहनिएगा। पहने हैं तो उतार दीजिए। राहु और केतु के जो जेम स्टोन होते हैं ना, ये दान करने के लिए होते हैं, ये पहनने के लिए नहीं होते हैं। राहु केतु छाया ग्रह के रूप में विद्यमान हैं, इनकी अपनी कोई एनर्जी नहीं है। स्टोन उन्हीं ग्रह के पहने जाते हैं जिनकी अपनी एनर्जी होती है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अगला एक काम ये करना होगा कि कोशिश कीजिए नो मून अर्थात अमावस्या वाले दिन, खास करके जो गर्दन के ऊपर विकलांग लोग हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं, जो डीफ एंड डम्ब है, गूंगे हैं, बहरे हैं, उनके आश्रम में आप जाइए और नो मून अमावस्या वाले दिन खाने पीने की वस्तुओं को ऑफर करिए। तो ये आपको करना होगा। साथ ही साथ साथियों, अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण जरूर करवा लीजिएगा। बिना पत्रिका के विश्लेषण के उपाय आप करिए, मंत्र वगैरह करिए, ठीक है, लेकिन अधिक उपाय आप लोग मत करिएगा। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के करिएगा। आप लोग डॉक्टरों पर पैसा खर्चा कर सकते हैं, कंसल्टेंसी पे कर सकते हैं। तो एक ज्योतिषीय परामर्श छोटा सा लेना, ये आपके सुख और सौभाग्य में वृद्धि कराता है। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध जातकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।